एक ऐसी लड़की जो कुछ बोल नहीं सकती, वो एक सुनसान रास्ते पर चली जाती है जहाँ कुछ खूनी लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे टॉर्चर करके मार देते हैं। पर वो लड़की वापस जिंदा होती है एक नई आत्मा के साथ, और कैसे उन खूनी लोगों से बदला लेती है, ये हम आज की मूवी अवेंज्ड में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की जोई और उसकी माँ को देखते हैं। जोई अपने मंगेतर से मिलने जा रही थी, इसलिए उसकी माँ उसे कार की चाबी देती है और कहती है कि संभल कर जाना। जोई को सेल्फी लेने का बहुत शौक था, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी देर में सेल्फी लेकर अपने मंगेतर को भेजती रहती थी, ताकि उसके मंगेतर को पता चलता रहे कि वो कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि जोई कुछ बोल नहीं सकती थी। अब जोई एक सुनसान रास्ते पर जा रही थी, तभी अचानक से एक आदमी उसके कार के आगे आ जाता है। वो अपनी कार रोक देती है और वो आदमी उसकी कार के आगे आकर गिर जाता है। जोई उसकी मदद करने के लिए उसे कार में बिठा लेती है। तभी वो देखती है कुछ लोग उस आदमी को मारने के लिए आ रहे थे। इससे पहले कि वो अपनी कार को लेकर वहां से जाती, वो लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जोई के सामने ही लोगों ने कार में बैठे आदमी को मार दिया। जोई ये सब देखकर डर गई और वहां से भागने लगी। उन्हीं खूनी लोगों में उस गैंग का लीडर, जिसका नाम ट्रे होता है, वो जोई की टांग पर गोली चलाता है और उसे नीचे गिरा देता है। अब वो लोग उसे उठाकर एक सुनसान जगह ले जाते हैं जहां उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। उसे तीखे नुकीले तारों से बांध दिया जाता है। वो काफी चिल्लाती है, पर उसे वो लोग नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ जोई का मंगेतर परेशान हो रहा था कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। तब वो अपने मोबाइल में जोई की फोटो देखता है, जिसमें उसे एक बोर्ड नजर आता है, जिससे उसे जोई की लोकेशन का पता चल जाता है। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है और जोई को ढूंढने के लिए कहता है। अब एक तरफ ट्रे जोई को टॉर्चर कर रहा था और फिर ट्रे उसे बताता है कि वो अमेरिका के एक पूरे कबीले को खत्म करने वाले आदमी का ग्रैंडसन है। वो जोई को उन लोगों के सर दिखाता है जो उसके दादाजी ने कबीले के लोगों के काटे थे। ये सब देखकर जोई और ज्यादा डर जाती है। अब सभी ग्रुप वाले एक जगह बैठकर शराब पी रहे थे। तभी ट्रे का दोस्त कहता है कि अब उन्हें जोई को मार देना चाहिए। तब ट्रे कहता है कि मैं उसे अभी नहीं मारना चाहता। इस बात को लेकर दोनों ताश के पत्तों पे शर्त लगाते हैं और ट्रे का दोस्त जीत जाता है और जोई को मारने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जोई बड़ी मुश्किल से बहुत दर्द सहकर उन नुकीले तारों से बाहर निकलती है, जिससे उसके हाथ एकदम कट जाते हैं। उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। तभी वह ट्रे का दोस्त जोई को मारने के लिए आ जाता है और जोई को 3 से 4 बार चाकू मारकर वहीं दफना देता है। अगली सुबह एक आदमी अपने कुत्ते के साथ वहां आता है और उसे जोई की डेड बॉडी मिलती है, जिसका हाथ जमीन से बाहर रह गया था। वो उसे वहां से बाहर निकालता है और वहां ले जाता है जहां वो रहता है। वहां पर वो कई सारी जड़ी बूटियां उस पर लगाता है। वो आदमी उस कबीले से होता है जिसे ट्रे के ग्रैंडफादर ने मार दिया था। वो अपने तंत्र मंत्र से जोई के शरीर में फिर से आत्मा लाने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद जोई की डेड बॉडी हवा में उड़ने लगती है और उसकी आंखें काली हो जाती है। सच में उसके शरीर में आत्मा वापस आ गई थी और जोई उस आदमी पर हमला कर देती है, पर वो बूढ़ा आदमी वापस उठकर जोई को बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जोई का मंगेतर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। अब वहां से जोई खड़ी होती है और चलते चलते एक रेस्टोरेंट के सामने पहुंच जाती है। वहां उसे एक टेलीफोन नजर आता है। उस टेलीफोन से जोई अपने मंगेतर को फोन करती है, पर फिर भी कुछ बोल नहीं पाती। उसका मंगेतर समझ जाता है कि वो जोई ही है। तभी वहां एक पुलिस वाला आता है। जोई उससे मदद मांगने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसे पता चलता है कि ये तो उसी ग्रुप का आदमी है जिसने उसे मारा था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जोई की आंखें काली पड़ जाती है, जैसे कोई और आत्मा उसके अंदर आ गई हो। पीछे पीछे जोई भी उस बार में आ जाती है। वो पुलिस वाला उसे देखकर चौंक जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो उस पर हमला करता, जोई उसका पेट चीर देती है और उसके सारे ऑर्गन बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट वाला गोली चलाने लगता है, पर जोई उसे भी बेहोश कर देती है। अब जोई वहां से चली जाती है। बाद में वहां पुलिस पहुंचती है, साथ ही में उसका मंगेतर भी वहां पहुंच जाता है और उस खूनी ग्रुप के मेंबर भी वहां पहुंच जाते हैं। जब मंगेतर पुलिस को देखता है तो उसके पास दौड़ते हुए आता है, पर उसे पुलिस वाला रोक लेता है। जब वो पुलिस से जोई के बारे में पूछता है तो पुलिस वाला बताता है कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तब ट्रे का ग्रुप वहां आ जाता है और तभी जोई का मंगेतर उन्हें कहता है कि क्या आपने मेरी मंगेतर को देखा है? उसने कुछ ही देर पहले यहाँ पर कॉल किया था। गैंग के लोग जोई का फोटो देखकर चौंक जाते हैं और उसे धक्का मारने लगते हैं। तभी वहां पुलिस वाला उसे बचा लेता है। ट्रे और उसका ग्रुप वहां से चले जाते हैं जहाँ जोई को दफनाया था। जब वो वहां जाते हैं तो देखते हैं कि जोई की बॉडी वहां पर नहीं है। कुछ देर बाद जोई अपने आप को एक स्टोर रूम में पाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके आस पास बहुत सारे वेपन्स पड़े होते हैं। उसमें से वो तीर कमान उठा लेती है। दूसरी तरफ गैंग के सभी मेंबर्स वो जगह छोड़कर जाने का प्लान करते हैं ताकि पुलिस वाले उन्हें पकड़ ना ले। सभी अपना अपना सामान पैक करने लगते हैं। जहां ट्रे का एक साथी अलग से अपनी पैकिंग कर रहा होता है, वहां जोई पहुंच जाती है और वो जैसे ही अपने हाउस से बाहर निकलता है, वो देखता है कि उसकी गाड़ी के टायर तीर से फट चुके हैं। तभी जोई उसे तीर मारने लगती है और तब तक उसे तीर मारती रहती है जब तक कि वह मर नहीं जाता और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर में ट्रे वहां आता है और देखता है कि उसके दोस्त को किसी ने मार दिया
दिया है। थोड़ी देर में जोई अपनी बॉडी को देखती है तो उसे पता चलता है कि धीरे धीरे उसकी बॉडी सड़ रही है, गल रही है और उसकी बॉडी में कीड़े पड़ रहे हैं और जख्म भी नहीं भर रहे। जोई वापस उसी आदमी के पास जाती है जिसने उसे जिंदा किया था। तभी उसे वो आदमी बताता है कि जब तुम मुझे मिली तो तुम एक कब्र में पड़ी हुई थी और तुम मर चुकी थी। मैंने तुम्हें जिंदा करने के लिए तुम्हारी बॉडी में एक आत्मा का प्रवेश करवाया, पर उस आत्मा के साथ एक और आत्मा तुम्हारे अंदर चली गई। वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उस कबीले के कमांडर की थी जिसे ट्रे के दादाजी ने मार दिया था। वो ट्रे और उसके पूरे ग्रुप से बदला लेना चाहती है, मतलब कि तुम्हारे और उनके दुश्मन एक है। जब जोई का मंगेतर एक तरफ बैठकर रो रहा होता है तभी ट्रे और उसके ग्रुप के मेंबर उसके घर में घुस आते हैं और वहां से उठाकर ले जाते हैं। तभी अचानक वहां पर जोई आ जाती है और ट्रे के एक साथी के गर्दन पर तीर चला देती है। और जब ट्रे और उसके साथी उस लड़की को देखते हैं तो वह देखकर घबरा जाते हैं। यह देखते ही ट्रे अपनी गाड़ी भगाने की कोशिश करता है। तभी जोई उसकी गाड़ी पर चढ़ जाती है जहां पर उसका दूसरा दोस्त होता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उसका दोस्त जोई के पेट में कई बार चाकू से वार करता है पर उसका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। पर जब दोनों लड़ रहे होते हैं तो ट्रे जोर से गाड़ी के ब्रेक मारता है और जोई एकदम से गिरकर गाड़ी के आगे चली जाती है। तभी ट्रे उस पर गाड़ी चढ़ा देता है। 2-3 बार गाड़ी चढ़ाने के बाद भी जोई को कुछ भी नहीं होता और ट्रे वहां से भाग जाता है। ट्रे और उसके दोस्त जोई के मंगेतर को एक जगह पर बंद कर देते हैं और एक तरफ ट्रे के दोस्त को तीर लगा होता है पर फिर भी ये उसे हॉस्पिटल नहीं जाने देते। तभी हमें जोई दिखाई जाती है जो अपनी बॉडी पर टेप लगा रही होती है। तभी अचानक जोई की बॉडी में पुराने कबीले के कमांडर की आत्मा निकलती है और उसे 2 वेपन्स देती है जो उन्होंने पहली लड़ाई में उपयोग किए थे। जोई की बॉडी अंदर से खोखली हो गई थी, इसलिए वह अपने अंदर कई सारी धूल मिट्टी और पत्थर भर रही थी और उस पर टेप लगा रही थी। इधर ट्रे अपनी सुरक्षा के लिए कई सारे आदमियों को बुला लेता है जिनके पास कई सारे वेपन्स होते हैं। तभी उनका एक साथी जिसके गले पर तीर लगा था वह हॉस्पिटल जाने के लिए वहां से भागने लगता है। तभी अचानक से जोई वहां आ जाती है और जोर से एक तीखी रोड से उस पर हमला करती है और वह रोड उसके आर पार निकल जाती है और पूरी गाड़ी पलट जाती है। यह सब देखकर ट्रे और उसका एक और बचा हुआ साथी डर जाते हैं और अपने सभी वेपन्स उठा लेते हैं। ट्रे अपने सभी साथियों को अलर्ट कर देता है पर जोई धीरे धीरे सभी को मारने लगती है और जब ट्रे अपने एक और साथी को ढूंढने लगता है तो उसे पता चलता है कि जोई ने उसे मार दिया। और अब अचानक जोई किसी का दिल निकालकर अपने हाथ में ले लेती है और ट्रे के सामने उसे खा जाती है। यह देखकर ट्रे उससे डर कर भागने लगता है। वहां पर बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था जो उसे रोकने की कोशिश करता है पर ट्रे वहां से भाग निकलता है। भागते हुए ट्रे वहां पहुंच जाता है जहां पर जोई को जिंदा किया गया था और उस आदमी को जाकर कहने लगता है कि मुझे बताओ कि जोई वापस जिंदा कैसे हो गई। तभी वह बूढ़ा आदमी उसे सारी सच्चाई बताता है और उसे यह भी बताता है कि उसके अंदर उस पुराने कबीले के सरदार की आत्मा है जिसे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मार दिया था। उसके बाद ट्रे पूछता है कि जोई को रोकने का तरीका क्या है। तब वह आदमी उसे बताता है कि अगर उसे रोकना है तो कबीले के उस सरदार का सर लाकर, यानी कि जो खोपड़ी बन चुका था, वह लाकर जलाना होगा। ट्रे कार लेकर सरदार का सर लेने जाता है। वहां पर बहुत सारे सर थे इसलिए वो सभी सर को उठाकर ले आता है पर अफसोस उसके अंदर कबीले के सरदार का सर नहीं था। तभी अचानक से जोई वहां पहुंच जाती है जिसके पास कबीले के सरदार का सर होता है और यह सब देखते ही ट्रे कार से पेड़ काटने की चेन उठा लेता है और जोई पर हमला कर देता है। पर जोई पर हमला करते करते जोई उसका हाथ काट देती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रे जोई की बॉडी के बीचों बीच उस चेन वाली मशीन को घुसा देता है पर अगले ही पल जोई ट्रे का सर काट देती है। इसके बाद ट्रे की मौत हो जाती है पर अफसोस जोई की बॉडी 2 टुकड़ों में बट गई थी। तभी वहां जोई का मंगेतर आ जाता है जिसको उस बूढ़े आदमी ने बुलाया था। तभी वो जोई का आधा कटा शरीर उस गड्ढे में देखता है और उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। उसके बाद वो जोई को जला देता है। कबीले के सरदार और जोई की रूह को शांति मिल जाती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।